देखिए, वर्तमान परिदृश्य में मुज़फ़्फ़रपुर यूनिवर्सिटी एक फेल्योर यूनिवर्सिटी है मेरी नज़रों में। ना यहाँ पे कोई छात्रों के लिए कोई व्यवस्था है, ना सही समय पर यह लोग अपना रिज़ल्ट जारी कर पाते हैं और यहाँ जो मौजूद हॉस्टल्स हैं, जैसे ड्यूक हॉस्टल, पीजी हॉस्टल, उनके हालात एकदम जर्जर हैं। आयातित नेता स्वीकार्य नहीं है। जैसे पड़ोसी का बेटा आपके घर को नहीं चमका सकता है, उसी तरीके से पड़ोसी ज़िले का नेता आपके ज़िले को नहीं चमकाएगा। ये मुज़फ़्फ़रपुर वासी हमेशा याद रखें। क्या विधानसभा चुनाव है, वहाँ में इस बार जो है दावेदारी पेश करेंगे? एकदम 110% मैं आपको एकदम वादा कर रहा हूं कि मैं दावेदारी नहीं पेश करने जा रहा हूं। मुज़फ़्फ़रपुर नगर विधानसभा की जो जनता है, ये जनता नहीं है मेरे लिए, मेरा परिवार है मुज़फ़्फ़रपुर, और मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं दावेदारी पेश करने जा रहा हूं। और मुज़फ़्फ़रपुर को चमकाने के लिए मुज़फ़्फ़रपुर का बेटा आ रहा है, मूल माटी मुज़फ़्फ़रपुर आ रहा है। और मुज़फ़्फ़रपुर का जो एयरपोर्ट है ना, खोबी का लाई हो गया है। जब दिल करता है लोग मुंह मिठाने के लिए वहां पहुंच जाता है। की विचारधारा जिस दल से मैच करती है वो वहां रहते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत संबंध हर दल के वरीय नेताओं के साथ या सामान्य नेताओं के साथ सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं मूल माटी मुज़फ़्फ़रपुर का बेटा हूं और यहाँ से जुड़े हुए किसी भी कार्य को करवाने के लिए मैं किसी भी नेता के पास जा सकता हूं, उनसे मांग करूंगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे मुज़फ़्फ़रपुर को चमकाइए। तो आता जाता रहता हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ सभी लोगों से। देखिए, मुज़फ़्फ़रपुर का स्मार्ट सिटी फेल है, ठीक है। 7 साल का स्मार्ट सिटी हो गया। 7 साल का बच्चा डेंगा डेंगी नहीं चलता है। 7 साल का बच्चा ABCD बढ़िया से लिखने लगता है। 7 साल का बच्चा कविता पढ़ने लगता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहने लगता है। यहाँ 7 साल का स्मार्ट सिटी गुड़कता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, और इसका सारा दोष मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दूंगा। लोगों पे ही वे गाना बना है, वादा तेरा वादा झूठा तेरा वादा। तो ये लोग झूठा वादा करने वाले लोग हैं, ये लोग ठग ऑफ मुज़फ़्फ़रपुर है। मैंने इनको नाम दिया ठग ऑफ मुज़फ़्फ़रपुर। पूरा एक सिंडिकेट है ठग ऑफ मुज़फ़्फ़रपुर का। मुज़फ़्फ़रपुर के आम जन को ये वादा करता हूँ, ये पूर्ण विश्वास दिलवाता हूँ, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे विश्वास में कहीं कुछ झूठ है, तो आ जाए, मुझसे मिले, मेरे घर आ जाए। 87 ऐसे बड़े उद्योग मुज़फ़्फ़रपुर में बेला इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी मौजूद हैं, जिन्हें 1 साल में चालू किया जा सकता है। आप मेरे इस रिकॉर्डिंग को रखिएगा। एक नगर विधायक बनने के नाते मैं अगर नगर विधायक बन जाता हूं, उन 87 बड़े उद्योगों को चालू करवाने का काम कर। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सीट रिक्त हो जाने के बाद अब नए उम्मीदवारों के नाम आने शुरू हो गए, और ऐसे में जनसुराज जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, और जनसुराज का जो है लोग अब उम्मीदवारी भी सामने आ रहे हैं, लगातार दावेदार जो सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर के काफी चर्चाएं तेज है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के युवा जिलाध्यक्ष सावन पांडे है। सबसे पहले बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके द मीडिया वाले के व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम। जी, लगातार चर्चाएं हैं, इस बार सीट रिक्त हो गया है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, जो है लगातार चर्चा है कि जनसुराज अपनी दावेदारी करेगी। इसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज है, क्या कहेंगे? 100% सही है। ये जनसुराज दावेदारी कर रही है, और हमारे प्रणेता परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी अभी हाल फिलहाल में आए थे तुर्की, जो हमारा जनसुराज का कैंप है, वहाँ सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया था चारों जिला से, और बुला करके उनके नामों की घोषणा हुई। अब तय 1 महीने के अंदर में होगा, 2 सितंबर तक यह तय हो जाएगा कि कौन एक व्यक्ति होगा जो जनसुराज का प्रत्याशी होगा, जो जनता का प्रत्याशी होगा। अच्छा, क्या विजन लेके आएंगे और क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेगी? तिरहुत स्नातक निर्वाचन से लगातार वादे तो किए जाते हैं, लेकिन उस पर कभी देखा नहीं जाता, उस पर काम नहीं किया जाता। और बिहार यूनिवर्सिटी चूंकि मुजफ्फरपुर में है और कई जिलों के जो है यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, यहाँ पे एक कैलेंडर जो है समय से परीक्षा नहीं हो पाता, एग्जाम नहीं हो पाता, ना परिणाम आ पाता है, जिसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रहता है, सेशन समय पर नहीं हो पाता। तो क्या कुछ विजन रहेगा इस? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में मुज़फ़्फ़रपुर यूनिवर्सिटी एक फेल्योर यूनिवर्सिटी है मेरी नज़रों में। ना यहाँ पे कोई छात्रों के लिए कोई व्यवस्था है, ना सही समय पर यह लोग अपना रिज़ल्ट जारी कर पाते हैं, और यहाँ जो मौजूद हॉस्टल्स हैं, जैसे ड्यूक हॉस्टल, पीजी हॉस्टल, उनके हालात एकदम जर्जर हैं। छात्रों का शोषण होता है यहाँ पे एक तरीके से। खैर, जो भी लोग यहाँ के प्रत्याशी बनेंगे जनसुराज की ओर से, तो उनकी ये प्राथमिकता होगी कि जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी से, और स्नातक के छात्र जितने भी बेरोजगार हैं, उनकी आवाज़ सदन में उठाए, मजबूती से उनकी आवाज़ को रखें, और उनके रोजगार की व्यवस्था करवाएं, उनके पढ़ाई की व्यवस्था करवाएं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करें। लेकिन एक आरोप लगता है कि बी पार्टी है, पर जनसुराज जो है बी पार्टी है, इसे महागठबंधन लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, महागठबंधन के पास अब कोई चारा नहीं बचा है,
प्रशांत जी जो निकले हैं पद यात्रा लेकर के बीते 2 वर्षों से, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है महागठबंधन वालों के पास। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा नोचने दीजिए उनको। हम लोग निकल चुके हैं पद यात्रा लेकर के और हम लोग बिहार जीतने चले हैं। अच्छा, आपकी व्यक्तिगत अगर बात करेंगे तो आप लगातार सामाजिक जीवन में और सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। अब जो है पता ही हवाई अड्डा, इसको लेकर के आपने कई बार आवाज़ भी उठाई है, कई बार चर्चाएं की है। मूल माटी मुजफ्फरपुर का मूल माटी लगातार आपके सोशल अकाउंट से जो है पोस्ट होते रहते हैं। तो ऐसे में जो पता ही हवाई अड्डा एक बार फिर चर्चा में आया है कि चुनाव में जो है इस बार चालू होने की उम्मीद जगी है। क्या लग रहा है कि चुनावी वायदे हैं या फिर इस पर जो है चालू है? देखिए, ये सब चुनावी वायदे हैं और मुजफ्फरपुर का जो एयरपोर्ट है ना, खोबी का लाई हो गया है। जब दिल करता है लोग मुंह मिठाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। पूर्व मंत्री भी गए थे वहाँ पे, लड्डू बंटवा दिए घी के, और आज तक चालू नहीं हुआ। सांसद साहब भी दौड़ रहे हैं, अनुकंपा पुत्र गए और दत्तक पुत्र आए। मुजफ्फरपुर के लिए बड़ी विडंबना है कि मुजफ्फरपुर का बेटा मुजफ्फरपुर का नेता नहीं होता है, बाहरी दूसरे जिले से आयात कर करके यहाँ पे नेता बनाया जाता है। आयातित नेता स्वीकार्य नहीं है। जैसे पड़ोसी का बेटा आपके घर को नहीं चमका सकता है, उसी तरीके से पड़ोसी जिले का नेता आपके जिले को नहीं चमकाएगा। ये मुजफ्फरपुर वासी हमेशा याद रखे, हमेशा ध्यान रखे। जो सोशल मीडिया पर कसीदे गढ़े जाते हैं बगल के जिला से आए हुए नेताओं के बारे में, वो कसीदा गढ़ना कम करें। अपने घर को देखिए, अपने घर को चमकाने वाले नेता को चुनिए, अपने बेटा को चुनिए। आपके लगातार जो है सोशल अकाउंट पे विभिन्न दलों के बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क दिखते हैं। कई जगहों पे जो है एक साथ फोटो भी जो है सोशल अकाउंट से पोस्ट होते हैं। इसको लेकर क्या? देखिए, मैं सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ और समाज में अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं और जिनकी विचारधारा जिस दल से मैच करती है वो वहाँ रहते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत संबंध हर दल के वरीय नेताओं के साथ या सामान्य नेताओं के साथ सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं मूल माटी मुजफ्फरपुर का बेटा हूँ और यहाँ से जुड़े हुए किसी भी कार्य को करवाने के लिए मैं किसी भी नेता के पास जा सकता हूँ, उनसे मांग करूँगा, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे मुजफ्फरपुर को चमकाइए। तो आता जाता रहता हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ सभी लोगों से। चर्चाएं है सावन पांडे इस बार जो है विधानसभा के चुनाव, जो आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव है, वहाँ में इस बार जो है दावेदारी पेश करेंगे। एकदम 110% मैं आपको एकदम वादा कर रहा हूं कि मैं दावेदारी नहीं पेश करने जा रहा हूं। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा की जो जनता है, ये जनता नहीं है मेरे लिए, मेरा परिवार है मुजफ्फरपुर, और मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं दावेदारी पेश करने जा रहा हूं। और मुजफ्फरपुर को चमकाने के लिए मुजफ्फरपुर का बेटा आ रहा है, मूल माटी मुजफ्फरपुर आ रहा है। तो क्या कुछ प्राथमिकता, क्या विजन लेके आप आएंगे? देखिए, विज़न तो हमारा सबसे पहले यही है कि मुजफ्फरपुर का जो पहचान है, स्वीट सिटी मुजफ्फरपुर जिसको बोलते हैं, वो स्वीट सिटी पहले स्वीट सिटी तो हो जाए। जो कचड़ों का अंबार बनाया गया है इस शहर को, यहाँ के एक भी विधायक, मतलब इस जिले के एक भी विधायक, 11 विधायक में से एक भी विधायक सदन में बोलता नजर नहीं आता है। 3 MLC है, तीनों सदन में बोलता नजर नहीं आता है। 2 सांसद है, सदन में बोलता कोई नजर नहीं आता है। सदन में मुजफ्फरपुर का आवाज रखने वाला कोई नहीं है। किस बात का डर है समझ में नहीं आता है। वो दल के नेता हो जाते हैं कि मुजफ्फरपुर से वोट लेकर के मुजफ्फरपुर के नेता रहते हैं, वो पहले ये समझा दें। मैं अगर वोट मांगने जाऊंगा मुजफ्फरपुर के लोगों से, तो मैं जिस भी दल से आऊं, मैं दल का नेता नहीं रहूंगा, मैं मुजफ्फरपुर का नेता रहूंगा, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर का बेटा हूं। लेकिन वो तो अपने दल के दलालों को खुश करने में रह जाते हैं, सदन में आवाज ही नहीं उठाते हैं। तो मुझे दल के दलालों से मतलब नहीं है, मुझे मुजफ्फरपुर से मतलब है। मेरा मुजफ्फरपुर चमके, मेरा मुजफ्फरपुर क्लीन हो, मेरा मुजफ्फरपुर ग्रीन हो, इसी की लड़ाई है हमारी। एक अदद स्टेडियम नहीं है हमारे मुजफ्फरपुर शहर में चमक रहा है, जो बनाया गया इतना बड़ा स्टेडियम, वो नहीं चमक रहा। आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट नहीं बनवाइएगा साहब, कम से कम स्टेडियम तो बनवा दीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो आप देखते होंगे कि मैंने प्रोस्पेक्टस भी जारी किया, लोगों को दिया, तो वो है। मैं उसी तरीके से उसी ढर्रे पे काम करूंगा और मुजफ्फरपुर की आवाज़ को सदन में बुलंद करने का काम करूंगा। अच्छा, यहाँ पे जो है स्मार्ट सिटी को लेकर के टेंडर हो चुका है, कई स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से कछुए गति में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, इसमें दोषी आप किसे मानते हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी फेल है, ठीक है। 7 साल का स्मार्ट सिटी हो गया। 7 साल का बच्चा डेंगा डेंगी नहीं चलता है। 7 साल का बच्चा ABCD बढ़िया से लिखने लगता है। 7 साल का बच्चा कविता पढ़ने लगता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहने लगता है। यहाँ 7 साल का स्मार्ट सिटी गुड़कता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। और इसका सारा दोष मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दूंगा। यहाँ नगर आयुक्त तो आते हैं चले जाते हैं, आज ये नगर आयुक्त है, कल कोई और आएंगे, परसों कोई और हो जाएंगे, परसों कोई और थे भी। लेकिन यहाँ के जो नगर विधायक है,
जो सोफा से शहर चलाने की बात कहते हैं, पंकज मार्केट में बैठ जाते हैं और सोफा से शहर चलाने की बात कहते हैं। सोफा से शहर नहीं चलता है साहब, शहर चलता है सड़क पर उतरने से। तो शहर में आप उतरिएगा नहीं, सड़क पे आप नजर आइएगा नहीं और सोचिएगा पंकज मार्केट से शहर चले, न शहर निर्मल होगा, न शहर चमकेगा, न शहर ग्रीन होगा, न शहर क्लीन होगा। अच्छा, एक बात है, जहाँ पे शहर का जो है सबसे करोड़ों रुपया टैक्स जाता है, वहाँ से कर जो लोग देते हैं व्यवसाय घराने के सूतापट्टी इलाका, जहाँ पे आज भी जो है स्मार्ट सिटी नाम तो स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, लेकिन स्मार्ट जो बिजली का पोल भी लग रहा है, लेकिन स्मार्ट तार नहीं है। कहीं ना कहीं तार आप देखेंगे बिजली का जो है मकरजाल बैठ चुका है तारों का, इसको लेकर के देखिए, मुजफ्फरपुर का नगर निगम मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों को हर तरह से लूटता है। भले मुजफ्फरपुर के व्यवसायी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन पीड़ा सबके अंदर है और मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों का आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कोई जात के नाम पर वोट दे करके ठगा गया है, कोई धर्म के नाम पर वोट दे करके ठगा गया है। मुजफ्फरपुर का व्यवसायी सबसे ज्यादा टैक्स देता है नगर निगम को, लेकिन मुजफ्फरपुर के व्यवसायी बंधुओं को कोई सुविधा नगर निगम की तरफ से नहीं है। रही बात स्मार्ट सिटी की, तो मुजफ्फरपुर आज स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है और इन लोगों से बनेगा भी नहीं। मुजफ्फरपुर को साहब आप एक सिटी बना लीजिए, उसके बाद स्मार्ट करने की बात कहिएगा। आप जो जर्जर तार की बात कह रहे हैं, ये हालात बहुत जर्जर है। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, आप देखेंगे कि हर एक वार्ड में तार लटक रहा है, जर्जर तार लटक रहा है, आवारा पशु भटक रहा है, नाला का ढक्कन ऐसे ही खुला हुआ है। अभी बारिश हो रही है, पानी लग जा रहा है, नालों में लोगों का पांव पड़ रहा है, लोग गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों का हाथ पांव टूट रहा है। बहुत भयावह स्थिति है मुजफ्फरपुर की। और मुजफ्फरपुर के विधायक, मुजफ्फरपुर के महापौर को इतना फुर्सत नहीं है कि इन चीजों पर ध्यान दे। वो अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में है कि टिकट कैसे लब के मुजफ्फरपुर के लोग को से वोट झटके और जाकर के सदन में बैठ करके टंडेली मारे। बस इतना ही काम है इनके पास। चुनावी वायदे कहीं ना कहीं कर लेते हैं, उसके बाद जो है चुनाव के बाद वो अपने देखिए, इन लोगों पे ही वे गाना बना है, वादा तेरा वादा झूठा तेरा वादा। तो ये लोग झूठा वादा करने वाले लोग हैं, ये लोग ठग ऑफ मुजफ्फरपुर है। मैंने इनको नाम दिया ठग ऑफ मुजफ्फरपुर। पूरा एक सिंडिकेट है ठग ऑफ मुजफ्फरपुर का। इन लोगों ने पदों को अपने हिसाब से बांट लिया है कि महापौर तुम रहो, नगर विधायक हम रहेंगे, फलाना जगह से विधायक तुम रहो, चिलाना जगह से तुम रहो, एमएलसी तुम रहो, जिला पार्षद तुम रहो, सांसद तुम बन जाओ। ये इन लोगों ने बांट लिया। यहाँ कोई दल नहीं है, यहाँ सारा दल एक हो जाता है आकर के। कांग्रेस ही भाजपा है, यहाँ भाजपा ही राजद है, राजद ही यहाँ पे लोजपा है और यहाँ लोजपा ही जदयू है। मुजफ्फरपुर बड़ा खेला बेला है यहाँ के नेताओं के द्वारा। यहाँ पदों को बांट करके मुजफ्फरपुर के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये बड़ी विडंबना है कि 35 से 40 साल से लोग यहाँ ठगे जा रहे हैं और मूर्त बन करके देख रहे हैं। आगामी चुनाव में जो है क्या कुछ मुद्दा रहेगा इसको लेकर, जो 2025 के जो विधानसभा चुनाव आएंगे तो उसको लेकर, चूंकि आप लगातार मूल माटी को लेकर, मूल माटी मुजफ्फरपुर का बेटा मुजफ्फरपुर का ही नेता बने, इसको लेकर लगातार आपके सोशल अकाउंट से पोस्ट आते हैं और कहीं भी आप सभाएं में भी इसको बोलते नजर आते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले मुजफ्फरपुर के आम जन को यह वादा करता हूं, यह पूर्ण विश्वास दिलवाता हूं, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे विश्वास में कहीं कुछ झूठ है तो आ जाए, मुझसे मिले, मेरे घर आ जाए। 87 ऐसे बड़े उद्योग मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी मौजूद हैं जिन्हें 1 साल में चालू किया जा सकता है। आप मेरे इस रिकॉर्डिंग को रखिएगा। एक नगर विधायक बनने के नाते मैं अगर नगर विधायक बन जाता हूं, उन 87 बड़े उद्योगों को चालू करवाने का काम करूंगा। अगर 87 बड़े उद्योग चालू हो जाते हैं तो आप जानते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि बड़े उद्योग उन्हें कहा जाता है जो 500 या 500 से अधिक मजदूर वहां काम कर सके। तो मैं 500 लोगों को रोजगार वहां पे दिलवाने का, यानी कि 40 से 45 हजार लोग वहां पे रोजगाररत हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर का 40 से 45 हजार युवा अपनी योग्यता के अनुरूप अगर मुजफ्फरपुर में ही काम ले ले, अपने माता पिता, अपने परिवारजनों के बीच में रहे, ये सबसे बड़ी बात होगी। सबसे पहले रोजगार मिलेगा, उसके बाद शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा और सबसे पहले मुजफ्फरपुर का जो हॉस्टल सब बंद पड़ा हुआ है, सारा छात्रावास चालू करवाया जाएगा और छात्रों के हक का बात होगा। यूनिवर्सिटी में छात्र जिस तरीके से अपना रिजल्ट ससमय चाहते हैं, उनको ससमय उनका रिजल्ट दिया जाएगा, उनका शोषण दलालों के द्वारा नहीं करने दिया जाएगा। ये 2 प्राथमिकता में काम होगी। उसके बाद तब एयरपोर्ट और स्टेडियम की बात होगी। मुजफ्फरपुर से जो पलायन की स्थिति है उसे रोका जाएगा, ये मेरी ओर से 100% पलायन रोकने की बात कही जा रही है और मैं एकदम सक्षम हूं, मैं रोकूंगा।
बहुत सारा प्लान मैंने बना करके रखा है, मैं इसको चालू करवाऊंगा, इंप्लीमेंट करवाऊंगा। अगर मैं मुजफ्फरपुर से आता हूं और मुजफ्फरपुर के लोग अगर मुझ पर विश्वास जताते हैं तो मैं मुजफ्फरपुर को ये विश्वास दिलवाता हूं कि यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा काम किया जाएगा और मुजफ्फरपुर एक मिसाल बनेगा पूरे भारत में कि मुजफ्फरपुर का बेटा मुजफ्फरपुर में ही रोजगार कर रहा है। ये तब होगा जब मुजफ्फरपुर का बेटा ही मुजफ्फरपुर का नेता बनेगा, पड़ोसी का नहीं। अच्छा, अयोध्या रामलला का दर्शन कराने आप सैकड़ों लोगों को एक साथ लेके जा रहे हैं, तो निःशुल्क है या फिर? एकदम निःशुल्क है। मुजफ्फरपुर के आमजन को मैं लेकर के जा रहा हूं, जितनी मेरी क्षमता है मैं लेकर के जा रहा हूं। रामलला प्रभु का दर्शन करवाऊंगा, चूंकि राम सबके हैं। मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप सब आए, रामलला प्रभु का दर्शन करें, रामलला प्रभु से आशीर्वाद लें। कब से ले जा रहे हैं यात्रा, कब से शुरू हो? 2-3 दिनों में ही घोषणा हो जाएगी, चूंकि 2 महीना पहले हम लोगों ने इस्ताहार निकाला था कि अब आप आए, रामलला प्रभु के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए, तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। हम लोगों ने 100 दिन का टारगेट रखा था, अभी 60 दिन हुआ है। अब हम लोग 2-3 दिन 4 दिनों में ही सभी लोगों को ले जाकर के रामलला प्रभु का दर्शन करवाएंगे। कितने दिनों का यात्रा होगा? 2 दिवसीय यात्रा है। रामलला प्रभु का दर्शन करवाएंगे, उससे पहले हम लोग सरयू नदी में स्नान करवाएंगे, रामलला प्रभु का दर्शन होगा, बगल में हनुमानगढ़ी दर्शन करवाएंगे लोगों को, फिर रामलला प्रभु का दर्शन होने के बाद भजन संध्या में हम लोग शामिल होंगे, फिर वहाँ से मुजफ्फरपुर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा जिलाध्यक्ष जनसुराज के सावन पांडे थे और समाज सेवी भी है। लगातार कई जगहों पर जो है जब भी जरूरत पड़ता है और समाज के बीच में सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं और इन्होंने साफ तौर पे 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कई बड़ी बातों को भी कहा है। इन्होंने अपनी दावेदारी भी बताई है, साथ ही साथ जो पहली प्राथमिकता है, जो विजन है, इसको लेकर के भी जो है कई बड़ी बातों को कहा है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द मीडिया वाले। धन्यवाद।